नमस्कार, भाग्य चक्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। आज हम बात करेंगे दीपावली के पावन पर्व की। क्या है दीपावली का महत्व, दीपावली पर नकारात्मक ऊर्जा को आप कैसे दूर करें, क्या करें दीपावली के दिन, चांदी का चमत्कारी प्रयोग कैसे करें, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की क्या है महिमा, क्या है दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त कितने बजे से है, इस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि दीपावली का महत्व क्या है। देखिए, भारत में वैसे तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन 3 त्योहार अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं: होली, दशहरा और दीपावली। अब दीपावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, दीपावली की रात्रि सबसे ज़्यादा अंधेरी रात मानी जाती है, सबसे बड़ी अमावस्या है, सबसे अंधकारमय रात है। इसीलिए दीपावली को महानिशा की रात भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और जो कोई भी रात को जग करके लक्ष्मी जी का पूजन करता है, अपने घर को सजाए रखता है, अच्छे वस्त्र पहनकर लक्ष्मी जी का स्मरण करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकृत होती है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से आने वाले पूरे साल में धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों पर कृपा करती हैं कि उनके जीवन में धन बेहतर तरीके से आ सके। इसीलिए दीपावली की रात्रि को तमाम विशेष पूजा की जाती है और इन तमाम विशेष पूजाओं से किसी भी प्रकार की दरिद्रता दूर की जा सकती है। तो मुख्यतः दीपावली के दिन का तो देखिए महत्व है ही, लेकिन दीपावली की रात्रि का विशेष महत्व है, जब माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भक्तों के जीवन में उन्हें धन और संपन्नता प्रदान करती हैं। पंडित जी, इस बार दीपावली को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। कुछ लोगों को था कि 31 को है कि 1 को है, इसी कंफ्यूजन में उनका पूरा वक्त बीत गया। तो आखिरकार ये इस बार दीपावली है कब, 31 को या 1 को? इस बार एक बड़ा विवाद या बड़े कंफ्यूजन की स्थिति रही है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को मनाई जाए। देखिए, दीपावली का जो निर्धारण होता है वो सामान्यतः होता है प्रदोष काल से। इस बार प्रदोष काल 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है और दोनों ही दिन अमावस्या है। लेकिन 1 नवंबर को प्रदोष काल पूर्ण नहीं है और 1 नवंबर को अमावस्या रात में नहीं है, शाम को 6:16 पर अमावस्या समाप्त हो रही है। 1 नवंबर को रात्रि में अमावस्या रहेगी नहीं, तो जब अमावस्या नहीं रहेगी तो स्थिर सिंह लग्न भी नहीं होगा और महानिशीत काल भी नहीं होगा। तो स्थिर सिंह लग्न की पूजा और जो दीपावली पर मेन पूजा होती है महानिशीत काल की पूजा, वो संभव नहीं होगी। 31 अक्टूबर को शाम को 3:52 से अमावस्या शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें प्रदोष काल मिल जाएगा और उसके बाद पूरी रात अमावस्या रहेगी।
यानी 31 अक्टूबर को प्रदोष भी मिलेगा और रात में अमावस्या भी मिलेगी। तो 31 अक्टूबर को रात को सिंह लग्न की पूजा और महानिशीत काल की पूजा, ये दोनों पूजा आप कर सकेंगे। इसीलिए 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाना ज़्यादा उपयुक्त होगा। आप 1 तारीख को अगर दीपावली मनाएंगे तो शाम को 6:16 के बाद पड़वा लग जाएगा। पड़वा में लक्ष्मी पूजन कैसे होगा? पड़वा में लक्ष्मी का आवाहन कैसे होगा? इसीलिए 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में भी पूजा करें, मध्य रात्रि में अमावस्या है, महानिशीत काल में और सिंह लग्न के स्थिर लग्न में भी आप दीपावली की पूजा कर सकते हैं। अब दीपावली की बात चल रही है तो दीपक का भी महत्व होता है। वो महत्व क्या है, वो पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी देखिए, बात दीपावली की हो तो सबसे पहले बात होगी दीपक की। दीपावली पर इस बार दीपक का प्रयोग कैसे करेंगे? दीपक के बिना दीपावली संभव नहीं है। दीप आवली, दीप की पंक्तियों का मतलब है दीपावली। तो दीपक के बिना दीपावली संभव नहीं है। दीपावली पर दीपक जला करके नकारात्मकता को दूर किया जाता है। साथ ही साथ सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। इस बार दीपावली पर पूजा के स्थान पर मिट्टी का एक मुखी दीपक घी का आप जलाइएगा। एक मुखी दीपक होगा, ये एक लौ होगी उसमें। ये दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलाया जाएगा पूजा की शुरुआत के समय, और ये दीपक रात भर जलता रहेगा। ये अखंड दीप रात भर माता लक्ष्मी के सामने जलेगा और अगले दिन सुबह जब ये दीपक स्वयं शांत हो जाएगा तब आप उस स्थान से मूर्तियां और बाकी चीजें हटा करके यथा स्थान रखेंगे। पंडित जी, अब सवाल उठता है कि चांदी का महत्व क्या है और चांदी का इस पर कैसे उपयोग कर सकते हैं जो चमत्कारी हो? दीपावली के पर्व का मतलब है खरीदारी करना, पूजा उपासना करना, आभूषण खरीदना, मूल्यवान धातुएं खरीदना। ज़्यादातर दीपावली में जो लोग खरीदारी करते हैं वो चांदी की खरीदारी करते हैं। इसका क्या महत्व है? देखिए, चांदी जो है ये समृद्धि की और पवित्रता की धातु मानी जाती है। चांदी प्रॉस्पेरिटी लाती है जिंदगी में और चांदी से पवित्रता भी आती है। माना जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। दीपावली के दिन आप क्या करिएगा, एक गुलाबी कपड़े में या एक गुलाबी कागज में चांदी का सिक्का या चांदी का एक टुकड़ा रख करके माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। रात भर इसको पूजा के स्थान पर रहने दीजिएगा। अगले दिन सुबह जब पूजा समाप्त हो जाए, दीपक शांत हो जाए, तो उसी गुलाबी कपड़े में लपेटकर या गुलाबी कागज में लपेट करके इसको अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। अगर आप ऐसा इस दीपावली पर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि अगले 1 वर्ष में आपको धन की हानि नहीं होगी, धन आपका नष्ट नहीं होगा, किसी तरीके से आपको धन का नुकसान
नहीं होगा। पंडित जी, यूँ तो गोमती चक्र जो है वो लोग दीपावली में उसका इस्तेमाल करते हैं, इसका महत्व क्या है और इसका प्रयोग कैसे करें? दीपावली पर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं जिनसे जीवन में एकदम चमत्कार हो सकता है। उसमें एक चीज़ है गोमती चक्र। क्या होता है गोमती चक्र और इसका प्रयोग कैसे करें? देखिए, गोमती चक्र जो है वो एक विशेष तरीके का पत्थर है जिसके एक तरफ चक्र की आकृति बनी होती है। गोमती चक्र कई रंगों का मिलता है, लेकिन सफेद रंग का या क्रीम कलर का गोमती चक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफेद रंग के 2 गोमती चक्र इस दीपावली पर ले आइएगा। इन दोनों गोमती चक्रों को धो लीजिएगा। माता महालक्ष्मी के सामने जो एक बड़ा सा दीपक जलाया है, उस दीपक के घी में इन दोनों गोमती चक्रों को डाल दीजिएगा। इसके बाद मां लक्ष्मी से अखंड धन की प्रार्थना करिएगा। अगले दिन सुबह जब दीपक शांत हो जाए तो गोमती चक्रों को निकाल लीजिएगा और निकाल कर साफ करके अपने धन के स्थान पर रख दीजिएगा। अगले 1 साल में आप देखेंगे कि आपके पास निरंतर धन आता रहेगा, आपको धन की कमी नहीं होगी। दीपावली के पर्व पर हम देखते हैं खील बताशों का भी उपयोग होता है, लेकिन उसकी महत्ता क्या है और इसका प्रयोग कैसे करें, अब ये भी समझाइए। दीपावली पर हम मिठाइयाँ भी खरीदते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से दीपावली पर खील, बताशे और चीनी की बनी हुई मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं। खील बताशों का क्या महत्व है? दीपावली पर इनका क्या प्रयोग है? देखिए, आम तौर पर जो लावा है, चावल का पफ्ड राइस, खील, बताशे, चीनी की मिठाइयाँ, ये शुक्र का भी प्रतीक हैं और आपकी संपन्नता का भी प्रतीक हैं। शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र का मतलब वैभव है, प्रॉस्पेरिटी है। और ज्योतिष में शुक्र ग्रह को जोड़ते हैं माता लक्ष्मी के साथ। तो खील बतासे शुक्र का प्रतीक हैं, आपकी संपन्नता का प्रतीक हैं। माँ लक्ष्मी को जब आप पूजा कर रहे हैं दीपावली की, तो आप जो मिठाई चाहें वो अर्पित करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खील बताशे माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करिएगा। और बेहतर होगा किसी मिट्टी के पात्र में रखकर, या अगर नए बर्तन आपने धनतेरस पर खरीदे हैं तो उस नए बर्तन में रख कर के खील बताशे माता लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। अगले दिन जब दीपक शांत हो जाएगा, दीपावली समाप्त हो जाएगी, तब आप इन खील बताशों को किसी डब्बे में, कंटेनर में भरकर रख लीजिएगा। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से जाइएगा, घर से निकलिएगा, थोड़ा सा यही खील बताशा खाकर जाइएगा। आप जिस काम के लिए जाएंगे, आपको हर काम में सफलता अवश्य मिलेगी। ये खील बताशे शुक्र की शक्ति अपने अंदर ले आएंगे और जब आप महत्वपूर्ण काम करते समय इन खील बताशों को खाकर जाएंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, गुलाब का इत्र भी क्या बहुत महत्वपूर्ण होता है? अगर है तो इसका फिर इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? दीपावली पर इत्र का, सुगंध का, कमल के फूल, गुलाब के फूल, ढेर सारे फूलों का बहुत प्रयोग होता है। तो गुलाब के इत्र का क्या प्रयोग है, ये भी जानते हैं। देखिए, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को रुई में
लगाकर इत्र या सुगंध अर्पित किया जाता है, शुभ होता है। लेकिन हर तरह के इत्र आप मां लक्ष्मी को अर्पित नहीं कर सकते। हल्की सुगंध वाला गुलाब का जो इत्र है, ये अगर आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दीपावली के दिन एक बड़ी शीशी गुलाब का इत्र ले आएं, जरा सा रुई में लगाकर पहले मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा के दौरान और इत्र को मां लक्ष्मी के चरणों में छोड़ दें। रात भर ये इत्र माता लक्ष्मी के चरणों में रहेगा। अगले दिन सुबह इस इत्र को उठा करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। रोज प्रातः स्नान करने के बाद इस इत्र को लगाइएगा। आपको धन का अभाव नहीं होगा। और उससे भी बढ़कर शुक्र का इत्र, मां लक्ष्मी की कृपा, आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। आप दूसरों को बड़ी सरलता से अपनी तरफ आकर्षित यानी अट्रैक्ट कर पाएंगे। और कौड़ी का क्या महत्व होता है पंडित जी, ये भी बताइए। और इसका अगर प्रयोग कर रहे हैं तो फिर कैसे प्रयोग करना चाहिए, सही तरीका क्या है? तो दीपावली पर हम विभिन्न चीजें ले आते हैं, जैसे गोमती चक्र ले आते हैं, उसका विशेष प्रयोग होता है। वैसे ही दीपावली पर कौड़ी भी ले आते हैं। कौड़ी का विशेष महत्व क्या है, कौड़ी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है। धन की प्राप्ति के लिए भी कौड़ी का प्रयोग करते हैं और पहले जमाने में धन के रूप में भी कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। अगर आपके घर में किसी के विवाह में कोई बाधा आ रही है, अगर आपके घर में किसी के विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, तो कौड़ी का विशेष प्रयोग करें। क्या करेंगे? 9 कौड़ियां घी में डुबा लीजिए या 9 कौड़ियों पर जरा जरा सा घी लगा लीजिए और इसके बाद इन कौड़ियों को माता लक्ष्मी के चरण में रख दीजिए। माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। रात भर ये कौड़ियां माता लक्ष्मी के सामने पूजा स्थान पर रहेंगी। अगले दिन सुबह इन 9 कौड़ियों को उठाइएगा। लाल कपड़े में इन 9 कौड़ियों को बांध लीजिएगा। इसके बाद ये जो कौड़ियों की पोटली बन जाएगी, इसको मुख्य द्वार पर चौखट के पास या मुख्य द्वार के हैंडल पर या मुख्य द्वार के आसपास, दरवाजे के आसपास लटका दीजिएगा। और जब इसको लटकाएंगे तो घर में जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसके विवाह की प्रार्थना करते हुए इसको लटकाइएगा। आपके घर में जो अविवाहित बालिका है या जो अविवाहित बालक है, उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। पंडित जी, वैसे तो बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन लड्डू का एक अलग प्रयोग होता है। उस प्रयोग की महत्ता क्या है और क्यों जरूरी है प्रसाद के तौर पर लड्डू रखना? देखिए, दीपावली की पूजा में हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को फूल अर्पित करते हैं, मालाएं पहनाते हैं, यानी फल मिठाई भी अर्पित करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो लड्डू जरूर चढ़ता है, खास तौर से गणपति को। आम तौर पर माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई चढ़ती है और गणपति को लड्डू चढ़ाया जाता है। तो लड्डू का क्या महत्व है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये दिवाली के मौके पर? देखिए, दीपावली की पूजा में लड्डुओं का प्रयोग आवश्यक है।
लड्डू में छोटे छोटे दाने मिलकर वो एक मिठाई बनती है, वो एकता का प्रतीक भी है और छोटे छोटे प्रयास करके आप जीवन में संपन्न होंगे इसका प्रतीक भी है। तो दीपावली की पूजा में लड्डुओं का प्रयोग आवश्यक होता है। गणेश जी की पूजा लड्डुओं के साथ होती है। माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ती है और गणपति को मुख्यतः लड्डू चढ़ते हैं। अपनी उम्र के बराबर बूंदी के लड्डू ले आइए या आपके घर के जो मुखिया हैं उनके उम्र के बराबर बूंदी के लड्डू ले आएं। एक एक करके सारे लड्डू गणेश जी को अर्पित कर दें या आप एक ही लड्डू भी उनको कई बार अर्पित कर सकते हैं और हर लड्डू के साथ कहेंगे ओम गंग गणपतये नमः। मान लिया आपकी उम्र 70 साल है तो आप 70 लड्डू तो लाएंगे नहीं, तो एक ही लड्डू को हाथ में पकड़ लीजिए और 70 बार ये मंत्र बोलिए ओम गंग गणपतये नमः और हर बार ये गणपति को समर्पित करते जाइए, गणपति को समर्पित करते जाइए। जब पूजा समाप्त हो जाए तो पूजा के बाद सबसे पहले आप स्वयं लड्डू खाएंगे। इसके बाद बाकी लड्डू अपने घर के लोगों में, बाहर के लोगों में, सब में बांटेंगे, सबका मुंह मीठा कराएंगे। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम बन जाएंगे। तो दीपावली पर जो आप मिठाई अर्पित कर रहे हैं भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को, उसका भी बड़ा महत्व है और उसके महात्म्य को समझ करके अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ चीज़ें तो दीपावली पर्व के साथ ही साथ आती हैं, जैसे कि रंगोली बनाना। अब तो अलग अलग तरीके के चलन है रंगोली बनाने को लेकर, लेकिन इसके महत्व को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। रंगोली का महत्व दीपावली में क्या है? दीपावली पर आम तौर पर लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर के पूजा स्थान पर रंगोली बनाते हैं। रंगोली का महत्व क्या है, क्यों बनाते हैं? देखिए, रंगोली जो है ये स्वागत का प्रतीक है और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मध्य रात्रि में महानिशीत काल में देवी देखती हैं कि कहाँ उनके स्वागत की बढ़िया तैयारी है, कौन जाग रहा है, कोजागरी, इसीलिए कोजागरी की पूजा भी कहते हैं ना। तो माता लक्ष्मी देखती हैं कौन अच्छी तरह घर को सजाया है, रंगोली बनाया है, अच्छी तरह पूजा कर रहा है, स्वच्छ अलंकृत वस्त्र पहन करके माँ लक्ष्मी का स्मरण कर रहा है और उसके बाद उसके घर में अगले 1 वर्ष के लिए प्रवेश कर जाती हैं। तो माना जाता है कि रंगोली स्वागत का प्रतीक है और दीपावली में घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए, ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत कर सकें। देखिए, लाल, पीला और सफेद, इन 3 रंगों से एक रंगोली घर के ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में बनाइएगा। इसके बीचों बीच एक स्वस्तिक भी बनाइएगा और इस पर एक बड़ा घी का एक मुखी दीपक रखकर जलाइए पूरे रात भर। ये उपाय करने से क्या होगा कि आप आने वाले पूरे साल में स्वस्थ रहेंगे और आपके परिवार के लोग भी पूरे वर्ष भर में स्वस्थ बने रहेंगे। आपको रंगोली बनाने नहीं आती है, आप सामान्य चावल के आटे का सामान्य चौक भी अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाएं तो वो भी आपके घर में शुभता लेकर आ सकेगा। पंडित जी, अब इतनी सारी चर्चाएं चल रही हैं तो शंख का भी लोग दीपावली में उपयोग करते हैं, उसका महत्व क्या है और इसका उपयोग या प्रयोग किस तरह से करना चाहिए? देखिए, हिंदू परंपरा में
पूजा में शंख का बड़ा प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, पहले तो ये जानिएगा। और दीपावली पर शंख का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, शंख की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र से हुई है, और माता लक्ष्मी का जो प्राकट्य हुआ है वो भी समुद्र से हुआ है। इसीलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी कहीं कहीं पर मानते हैं। और घर में जो शंख पूजा स्थान पर रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि माना जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ लक्ष्मी अवश्य होती हैं। इसीलिए अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए हम शंख पूजा स्थान पर रखते हैं। अगर आपके घर में सफेद शंख नहीं है तो दीपावली के दिन एक शंख ले आइएगा। इसे पंचामृत और गंगा जल से धो लीजिएगा। जब दीपावली की पूजा करेंगे तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ इस शंख की भी पूजा करेंगे। पूजा के बाद 3 बार शंख बजाएंगे, उसको धो करके रख देंगे और एक नियम बना लेंगे कि नियमित रूप से आप रोज शाम को पूजा के बाद शंख बजाएंगे। आपके घर में संपन्नता भी आएगी और आपके घर में सुख शांति भी अवश्य आएगी। पंडित जी, बहुत सारे सवाल उठते हैं गणेश लक्ष्मी को लेकर। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं। कुछ लोग चांदी का रखते हैं, कुछ लोग मिट्टी का रखते हैं, कुछ लोग उनको साझे में रखते हैं, यानी एक ही का इस्तेमाल कर लेते हैं। बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि अलग अलग होने चाहिए, लक्ष्मी जी अलग होनी चाहिए, गणेश जी अलग होने चाहिए। इन मूर्तियों को लेकर जो इस तरह की भ्रम की स्थिति है, ज़रा ये दूर कीजिए और इनका महत्व भी बताइए। देखिए, आम तौर पर हमारे यहाँ दीपावली के अवसर पर हर घर में पूजा होती है। बजाय इसके कि हम मंदिर में जाके पूजा करें, हमें अनुष्ठान ना भी पता हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी दीपावली पर अपने घर में स्वयं पूजा करता है भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की। और उसके लिए उनकी मूर्तियां हर साल नई खरीद के लाई जाती हैं। पुरानी मूर्तियों का विसर्जन होता है और नई मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। इनका महत्व क्या है और इनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा? देखिए, दीपावली की पूजा मुख्य रूप से श्री गणेश और माता लक्ष्मी की होती है। दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा मुख्य रूप से होती है। धन के लिए माता लक्ष्मी की और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा कभी अकेले नहीं होती, क्योंकि अगर केवल धन आएगा, बुद्धि नहीं आएगी, तो आप निरंकुश हो जाएंगे और धन की बर्बादी करेंगे। इसीलिए या तो माता लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा होती है और या माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा होती है। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश से होती है और अंत माँ लक्ष्मी की पूजा से होता है। देखिए, गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो मूर्तियां आप लाएं या जिन मूर्तियों की आप पूजा करेंगे, वो मूर्तियां ज्वाइंट नहीं होंगी, वो मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। गणेश जी के दाहिने तरफ लक्ष्मी जी को स्थापित करें और लक्ष्मी जी की मूर्ति ऐसी हो कि लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। दोनों ही मूर्तियां बहुत बड़ी ना हो और मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिए। जिस कपड़े पर या जिस आसन पर आप इनकी मूर्तियां स्थापित करके दीपावली पर पूजा करेंगे, वही आसन अपने पूजा स्थान में रख करके इनको स्थापित करिएगा।
तो गणपति और लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो मिट्टी की होगी। पुरानी मूर्ति जल प्रवाहित कर दी जाएगी। लाल, पीले या गुलाबी आसन पर इनको बैठाकर, वस्त्र बिछाकर उस पर इनकी मूर्तियां रखकर पूजा की जाएंगी। बाद में वही लाल, गुलाबी या पीला जो कपड़ा है जिस पर मूर्तियां रखी थी, उसी को बिछाकर इनको पूजा स्थान में वापस स्थापित कर देंगे। अब ये समझ लेते हैं कि इस बार दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है पंडित जी। देखिए, आपको पहले ही बताया था कि 31 अक्टूबर को पूजा का मुहूर्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन हमें संध्या काल की, अमावस्या की, रात की दोनों पूजा मिल जा रही है। मुहूर्त क्या होगा? पहला मुहूर्त है 31 अक्टूबर को शाम को 6:25 से रात के 8:15 तक, जिसमें आम तौर पर घर में लोग पूजा करते हैं। वृषभ लग्न है, स्थिर वृषभ लग्न, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। दूसरी पूजा जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में होती है या जो लोग लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वो रात 12:55 से लेकर के 3:10 तक सिंह लग्न में पूजा करेंगे। यानी 31 तारीख को 12:55 से, अंग्रेजी में 1 तारीख हो जाएगी, लेकिन रात अमावस्या की होगी। तो 31 तारीख को मध्य रात्रि में 12:55 से 3:10 तक सिंह लग्न होगा। इसमें भी आप महालक्ष्मी की विशेष पूजा कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, महानिशीथ काल। महानिशीथ काल जो है वो 31 अक्टूबर को रात को 11:39 से लेकर के 12:30 तक होगा, जिसमें महालक्ष्मी का आवाहन किया जाएगा। और महालक्ष्मी के लिए इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इसका पाठ या श्री सूक्त का पाठ किया जाएगा। महानिशीथ काल में परिणाम बहुत सुंदर होंगे। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और दीपावली के इस पावन पर्व पर क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, उसके बारे में विस्तार से बताया। आप भी दीपावली का पर्व जरूर मनाइएगा, लेकिन पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।